बजे से हजारों लोग धरना दे रहे हैं और 5 बजे तक कमिश्नर 10 कदम मिलने नहीं आ रहा है। तो इससे मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए ना कि हमारा कमिश्नर कितना नकारा है। वो रामराज्य नहीं चाहिए जिसमें एक लव्य अगर अच्छा धनुष चलाना सीखता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। वो कैसा रामराज? हमें तो ये संविधान का राज चाहिए। ये कितना दुखद है कि मुख्यमंत्री के शहर में गरीबों की हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। अंबेडकर जनमोर्चा ने आंदोलन की बात क्यों कर दी? अब ये सरकार की नजर में बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। डर वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिखा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को दिखा सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोग वो लूट चुके हैं। तो लूटे हुए लोगों को आप डर दिखा सकते हैं, लेकिन श्रवण कुमार निराला को कैसे आप डर दिखाओगे? मैं तो गरीब आदमी हूं। वो सरकार ने कहा कि भाई आपने रैली किया, आप पैसा कहां से लेके आए? मैंने पूछा सरकार से कि भाई आंदोलन में पैसा लगता कहां, सिर्फ हमको ये बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह और मैं यहाँ पे गोरखपुर के जो अंबेडकर जनमोर्चा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, अंबेडकर जनमोर्चा के कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार निराला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गंभीर मुद्दे पर अंबेडकर जनमोर्चा के इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपने समय निकाला। ये जो अंबेडकर जनमोर्चा का आंदोलन है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मतलब हर जाति वर्ग में जितने भी भूमिहीन हैं, उन सभी परिवारों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। ये हमारा आंदोलन है। जी। और ये जो आंदोलन है, आपने देखा कि ये तीसरा चरण, अभी जो 10 अक्टूबर का आंदोलन हुआ है, ये तीसरा चरण हमारे आंदोलन का था। पहला चरण इस आंदोलन का 17 दिसंबर 2022 था, जो हम लोगों ने गोरखपुर में दलित अधिकार रैली के रूप में किया था। ज्ञापन दिया, सरकार ने हमारी बात नहीं सुना। फिर दूसरे चरण में हम 17 मार्च 2023 को आए और फिर सरकार को मांग पत्र दिया और सरकार को कहा कि आप गरीबों को ज़मीन दे दीजिए। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 10 अक्टूबर 2023 को, अभी जो 10 अक्टूबर बीता है, इसमें हम लोगों ने तीसरे चरण के आंदोलन का ऐलान किया और आंदोलन था हमारा डेरा डालो घेरा डालो। और उस आंदोलन का यही मांग था कि हर गरीब भूमिहीन को 1-1 एकड़ जमीन प्रति परिवार दिया जाए। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश की इतनी निरंकुश हो चुकी है कि लोगों को अनावश्यक मुद्दों पे बरगला तो रही है, लोगों को 5 किलो फ्री अनाज तो दे रही है, मतलब लोगों को भिखारी बना रही है कि हर महीने गरीब आदमी कोटेदार के दरवाजे पर झोला लेकर के खड़ा रहता है। कोटेदार को लगता है कि वो अपने पिताजी के घर से दे रहा है और बड़ी कृपा कर रहा है। और सरकार भी मैसेज, अब भिखारी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ने अधिकार नहीं दिया ना। भाई आपको फ्री में अनाज देने की क्या जरूरत है? आप हमको 1 एकड़ जमीन दे दीजिए, हमको फ्री में कोई चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि फ्री, जब कोई स्कीम फ्री की आती है तो लोगों में काम करने की क्षमता खत्म होती है और सरकार लोगों को ये चीजें तो लोगों को समझनी चाहिए। फिर लोग मजबूर हैं, सरकार उनको मजबूर कर रही है। लोग समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, सरकार अधिकार नहीं दे रही है, सरकार लोगों को स्वावलंबी नहीं बनने दे रही है, सरकार कृपा बरसा रही है कि बस लोगों को ये मालूम चले कि हमारी कृपा से आप जिंदा हो। लोगों को सम्मानजनक जीवन सरकार नहीं दे रही है, लोगों को स्वाभिमान वाला जीवन सरकार नहीं दे रही है, लोगों को दया वाली जीवन दे रही है सरकार। ऐसे में सबसे पहला जो संकट है लोगों के सामने, अपना जीवन बचाने का है। इसलिए लोग मजबूर हैं उनके दरवाजे पर जाने के लिए, लेकिन लोगों का ज़मीर जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार मिल जाए, 1 एकड़ ज़मीन मिल जाए। और आप हमारे आंदोलन में तमाम गरीब महिलाएं आई, तो लोगों ने, तमाम पत्रकार साथियों ने, आप जैसे लोगों ने उनसे बात किया कि भाई सरकार तो आपको अनाज दे रही है। तो गरीब महिलाओं ने कहा कि हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए, हमारा हिस्सा 1 एकड़ ज़मीन दे दो। हम आपको बल्कि उल्टा 10 किलो टैक्स के रूप में हर महीने सरकार को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारा अधिकार दे दीजिए ज़मीन का। हाँ, तो आपने ये जो डेरा डालो और घेरा डालो आंदोलन, महा आंदोलन किया था, उसमें आपको जेल भी हुई थी, इस पे क्या कहेंगे आप? जेल तो हुआ, सरकार ने हमें जेल भेजा और सरकार की ये सोच थी। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि आपने ये जो आंदोलन किया है, जो जनता है उसकी हित के लिए किया है, फिर आपको जेल क्यों हुई?
इसलिए कि सरकार लोकतांत्रिक बातों में ध्यान नहीं दे रही है। सरकार किस पे ध्यान दे रही है फिर? सरकार तानाशाहियत में ध्यान दे रही है। सरकार राजा की तरह काम कर रही है कि राजा घमंडी राजा। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन कि है, कोई, ये आप तानाशाही जो है कि मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं जो ये सरकार है वो तानाशाही सरकार है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये तानाशाहियत का ही तो उदाहरण है कि हम गरीब जनता की आवाज उठा रहे हैं, गरीब जनता की हक मांग रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। और सरकार कह रही है कि कैसे आपने मेरे खिलाफ बोल दिया, कैसे आपने जनता के अधिकार मांग दिया। तो जनता का अधिकार हमने मांग लिया तो सरकार की नज़रों में गुनाह, हमको जेल भेज दिया। हमारे साथ 12-13 लोगों को जेल भेजा और गंभीर धाराएं लगा के भेजा। महिला पत्रकार आई थी रिपोर्टिंग करने दिल्ली से, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल भेज दिया। तो ये सरकार का तानाशाहियत तो है और ये राजशाही नहीं चल रहा। सरकार को ये बात समझना चाहिए कि ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप तानाशाही कर रहे हैं जबकि सरकार ये बोलती है कि ये राम राज्य है। सरकार का जो राम राज्य है, मुझे वो राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें एक महिला जिसको बदनाम किया गया, सुपनखा का नाक काट लिया गया। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें एकलव्य अगर अच्छा धनुष चलाना सीखता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। वो कैसा राम राज्य? हमें तो ये संविधान का राज चाहिए। वो राम राज्य था जिसमें महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था। वो राम राज्य था कि जहाँ लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए। हमें ये संविधान वाला राज्य चाहिए जिसमें हर गरीब को पढ़ने का हक है, जिसमें हर महिला को पढ़ने का हक है, सबको बराबरी से समाज में सम्मान के साथ जीने का हक है। हमें ये संविधान वाला राज चाहिए। उनका राम राज्य उनको मुबारक हो, हमको तो संविधान वाला राज्य चाहिए। लेकिन जनता भी तो मैक्सिमम जो मांग करती है वो राम राज्य की ही मांग करती है, ना कि ये अम्बेडकर जी वाला। इनका भी मांग करती है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, जनता का क्या है कि जनता को धर्म का डर दिखाया गया है। कैसा धर्म का डर? भाग्य और भगवान में फंसा दिया गया। जैसे गरीबों को, हम लोग बचपन में गांव में थे तो गरीबों को ये समझा दिया गया कि बड़ा और छोटा, अमीर और गरीब ऊपर से बना के आए हैं। ये जो धार्मिक ठेकेदार लोग थे, मठाधीश लोग थे, उन लोगों ने लोगों को मानसिक रूप से डराया। डर का धंधा है ये धर्म का धंधा। अच्छा, ये डर का धंधा है, धर्म का धंधा है जो आप कर रहे हैं जी। तो आपको जब जेल हुई थी, मैंने ये स्किप कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये मतलब आपके साथ कितने लोग जेल गए थे, कौन कौन लोग थे? और कोई फ्रांसीसी भी था जो ऐसा जेल गया था आपके साथ, तो उसका क्या मैटर है ये बता दीजिए। 10 अक्टूबर को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने पहले तो दमनकारी मतलब शक्ति लगा करके अपना आंदोलन का दमन करने का कोशिश किया। आप देखिएगा कि सवेरे 10 बजे से कमिश्नर कार्यालय पर शांतिपूर्वक आंदोलन, 50,000 लोग थे जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। ठीक है, शांतिपूर्वक ढंग से अपने अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वहाँ हम अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं। ये कितना दुखद है कि मुख्यमंत्री के शहर में गरीबों की हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। हजारों लोग कमिश्नर कैंपस में, मुख्यमंत्री जी आते हैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो गोरखपुर में आते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं, फोटो भी आता, अखबारों में भी छपता है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी अपने समस्याएं भी तो सुनी जाती हैं। समस्याएं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्री जी के दरबार में लोग जाते हैं, एप्लीकेशन दे के आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं है। ये जो गोरखपुर में अधिकारी बैठे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे फिर? क्योंकि अधिकारी चमचागिरी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की चमचागिरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने जाके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री जी उसी में खुश हैं। ग्राउंड लेवल पे मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है कि गरीब तो जनता की बात सुनने जा रही है। आखिर में जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे पता चलेगा ये चीजें? अब ये तो मुख्यमंत्री को ग्राउंड पे लोगों से बात करना चाहिए ना कि भाई समस्याएं क्या। आप मुख्यमंत्री जी को इसी से समझ लेना चाहिए कि कमिश्नर कैंपस में जनता दरबार जब मैं बताऊं आपको कि कमिश्नर कैंपस में सवेरे 10 बजे से हजारों लोग धरना दे रहे हैं और 5 बजे तक कमिश्नर 10 कदम मिलने नहीं आ रहा है। तो इससे मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए ना कि हमारा कमिश्नर कितना नकारा है कि गरीब जनता आई है, उनका मांग पत्र लेते, उनसे बात करते, उनकी आखिर में हमको अपनी बात सुनाना तो किसको सुनाएंगे भाई? प्रशासन के लोग ही तो प्रतिनिधि हैं सरकार के। मुख्यमंत्री से तो हर आदमी मिल नहीं पाता है, प्रधानमंत्री से तो हर आदमी मिल नहीं पाता, तो हम डीएम कमिश्नर को ही तो माध्यम बनाते हैं। तो डीएम आखिर में क्यों नहीं आया? कमिश्नर रात के 10:30 बजे वहाँ पे डीएम आते हैं और दिन भर हम कमिश्नर कैंपस में, जहाँ कमिश्नर बैठता है 10 कदम की दूरी पे हजारों लोग अपनी फरियाद कर रहे हैं, कमिश्नर आता नहीं। तो
आप इससे ये मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए, अगले दिन अखबारों में छपता है। तो अगर मुख्यमंत्री को इतनी सी बात नहीं पता चल पा रही है, इसका मतलब उनके ही शहर में, उनके ही शहर में, इसका मतलब मुख्यमंत्री फेल है, उनका LIU फेल है, उनका IB फेल है, सब कुछ तो फेल है कि उनके ही अधिकारी गरीब जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। और हमने गरीब जनता की बात कर दी तो 10 अक्टूबर को रात में, मतलब पूरे रात संघर्ष चला, 3:30 बजे मेरी गिरफ्तारी हुई यहाँ देवरिया बाईपास से। हमको फिर गिरफ्तार करके, जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल गिरफ्तार कर लिए हैं, हमको रात में 2-3 बजे के आसपास में बेलीपार थाने ले गए। फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र किया जाता है। 4:30 बजे हमको कैंट थाने में लाया गया गाड़ियों के काफिले के साथ। क्या मैं अपराधी हूँ? मैं गरीब जनता की बात कर रहा हूँ और आप हमारे ऊपर पूरा वज्रवाहन लगा रहे हैं। आप तो गरीब और दलितों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सरकार नहीं चाह रही है कि कोई लोगों, अंतिम व्यक्ति के हक की आवाज़ उठे। सरकार ऊपर ऊपर चमका रही है। सरकार, आप लगातार जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, ये बोलते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया। इसके पहले की सरकारें हजारों में वैकेंसी निकालती थी, 2-4 गांव में हम लोग सुनने में आ जाता था कि फला गांव में फला को नौकरी मिल गई। इनके करोड़ों लोगों को नौकरी रोज दे रहे हैं, लेकिन कहाँ नौकरी दे रहे हैं, नौकरी नहीं पता चल रहा है। और वो 5,000 रुपया वाला जो आउटसोर्सिंग का जिनको इनका नौकरी है, MBA लड़का करके आ रहा है, BTech लड़का करके आ रहा है, और आउटसोर्सिंग बीच में लगा करके उन प्रतिभाओं का कितना जबरदस्त शोषण किया जा रहा है इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर। आउटसोर्सिंग लगा करके MBA लड़का है और 6,000 रुपये नौकरी इनके यहाँ मतलब विभागों में कराया जा रहा, बीच में कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया गया। ये तो शोषण है ना। तो ये, और रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप 2-4 हज़ार रुपया दे दीजिए। रोजगार उसको माना जाता है जिस रोजगार से व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाए। कम से कम आज के डेट में 40,000 50,000 जिस फैमिली को मिलेगा वही फैमिली जी पाएगा। 5,000 में कोई परिवार चलता है, और 5,000 वाले। सरकार तो ये कहती है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो नौकरी है आपके पास। स्किल, किस स्किल की बात कर रही हैं आप बताइए? प्रधानमंत्री जी कह ये सरकार कह रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था पकौड़ा तलिए ना भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पकौड़ा तलिए। और प्रधानमंत्री जी वो नाले से गैस भी निकाल रहे थे, तो नाले से गैस निकाल करके खाना बना के तो दिखाया नहीं, और कहा कि पकौड़ा तलिए सब लोग। अगर हर आदमी पकौड़ा तलने लगे तो पकौड़ा खरीदेगा कौन? यह भी तो आप बताइए। मार्केट आप कहाँ है? सबको आपने कह दिया कि पकौड़ा तलो। ये तो ठीक है, आप पकौड़ा तलो कह रहे हैं, लेकिन उनका सेंस भी तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो सबको नहीं, कुछ मतलब कुछ स्किल्स, कुछ पकौड़ा हो गया, कुछ चाय हो गया, या फिर और भी तो फील्ड है उन सारे। मैडम, जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो बाजार में खरीदार कहाँ रहेंगे? जब खरीदार ही नहीं है तो आप कि स्किल का क्या मतलब है? आप मतलब दुकान खोली, शोरूम खोल लीजिए, उसमें कोई ग्राहक नहीं जा रहा है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। दवा के बिना लोग मर रहे हैं, और इनके जो आयुष्मान तमाम योजनाएं चला रहे हैं उसमें दलाल हावी हो गए हैं। हॉस्पिटलों का क्या है, ये रैकेट पूरा काम कर रहा है, दलालों का रैकेट काम कर रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो सरकार तामझाम कर रही है, ये सरकार का कोई भी काम ग्राउंड पे नहीं है। अम्बेडकर जन मोर्चा ने आंदोलन की बात क्यों कर दी? अब इस सरकार की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, लेकिन अम्बेडकर जन मोर्चा इससे डरने वाला संगठन नहीं है। अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ ही पूरी मुस्तैदी के साथ गरीबों का हक दिलाने के लिए, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम, जितने भी गरीब लोग हैं, हर परिवारों को हम प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने की जो लड़ाई हमारी, वो लड़ाई कल भी जारी थी, आज भी जारी है, और जब तक मिलेगा नहीं ज़मीन तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उसी क्रम में अब हम लोगों ने निर्णय लिया है, सरकार ने कहा था। अच्छा, जब आपने ये मोर्चा निकाला था तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का भी बयान आया था जी। तो उस पे क्या कहेंगे आप? क्या बयान आया? इसी सवाल की बात है कि जब हम लोगों ने 10 अक्टूबर को आंदोलन किया, 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का भी बयान आया। ठीक बात आपने कहा, 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का बयान आता, कहते हैं कि हम 2 महीने में 1.25 करोड़ लोगों को जमीन देंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। लेकिन 2 महीने, अक्टूबर, ये दिसंबर बीतने जा रहा है, 2 महीने में कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो 2 महीना इनका बीत रहा है और तीसरा महीना हमारा शुरू होगा। 29 जनवरी हम लोगों ने ऐलान किया है कि सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध में हम लोग 29 जनवरी को 5 लाख लोगों के साथ जन आक्रोश मार्च निकालेंगे। चौरी चौरा से लेकर के गोरखपुर तक सरकार को बेनकाब करेंगे।
तो ये जो सरकार बोली है अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है उस पे, जी। तो इस पे क्या कहें? अभी तो आपने बोला कि आंदोलन जन मार्च निकालेंगे, बहुत बड़ा निकालेंगे, जी। है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है तब सरकार सुनेगी आपकी? देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। ये असल तो में है। सबसे बड़ी जो है जनता होती है, और सरकार को भी जनता बनाती है, और विपक्ष भी देश के अंदर नेता नहीं होते हैं, जनता होती है। जनता बन चुकी है इस समय, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जनता के मुद्दों को नहीं उठा रही हैं, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, जिनके कंधे पे लड़ने की जिम्मेदारी है, वो गरीबों के हित की बात, गरीबों से जुड़े हुए मुद्दों को अब नहीं उठा रहे हैं। पहले के नेता सड़क पर लड़ते थे, सरकारें सुनती थी, और ये कहा भी गया है कि जिस देश में सड़कें सुनी हो जाती हैं, संसद और सरकार आवारा हो जाती हैं। यहाँ वही हाल इस सरकार ने कर दिया कि अब सड़क पर आंदोलन जो हो रहा था, ये सरकार डरा करके, जेल का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी का डर दिखा करके पूरा आंदोलन का माहौल ही खत्म कर दिया। तो डर वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिखा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को दिखा सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, वो लूट चुके हैं। तो लूटे हुए लोगों को आप डर दिखा सकते हैं, लेकिन श्रवण कुमार निराला को कैसे आप डर दिखाओगे? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, और नहीं तो मेरा सरकार ने मेरा घर सील किया था। अभी जब मैंने अच्छा, आपका घर भी जब मैंने 17 दिसंबर को आंदोलन किया था, तो उसके बाद सरकार ने हमारे आंदोलन को रोकने के लिए हमारा घर सील कर दिया। भयंकर दिसंबर में भयंकर ठंडी थी, उस ठंडक में हम घर से बाहर थे, हम हाई कोर्ट से जाके अपना घर छोड़ा के लेके आए हैं। भाई सरकार तो गलत आरोप लगा रही ना, तो गलत आरोप लगा के हमारे सामने टिक तो पाएंगे नहीं। अच्छा, घर क्यों सील की थी? वो सरकार ने कहा कि भाई आपने रैली किया, आप पैसा कहाँ से लेके आए? मैंने पूछा सरकार से कि भाई आंदोलन में पैसा लगता कहाँ, सिर्फ हमको ये बता दीजिए कि भाई एक मुद्दा है जमीन, एक गरीब जनता को जमीन नहीं मिला, इसके लिए मैंने उनको बताया कि भाई जमीन में आपका भी अधिकार है। वोट के मामले में सब बराबर हो गए, एक एक वोट सबका बराबर वैल्यू है। तो जब वोट के मामले में हम बराबर हो गए, तो जमीन तो प्राकृतिक संपदा है ना, तो हमको जमीन में हिस्सेदारी बराबर की क्यों नहीं मिली? तो मैंने जनता को समझाया कि भाई जमीन का हक आपको मिलना चाहिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, ये मानवर कांसीराम साहब के विचार हैं। तो मैंने उनको समझा दिया। अब जनता, कोई बड़हलगंज से आया, कोई बनारस से आया, या कोई गोरखपुर देवरिया से आया, महाराज 20 रुपया बस का भाड़ा लगा, टेम्पू का भाड़ा वो खुद लगा के आए, उसमें श्रवण कुमार निराला ने तो पैसा दिया नहीं। तो आंदोलन में पैसा लगता कहाँ? 10-5 बैनर बने होंगे, 100 रुपये के तो आजकल बैनर बनते हैं, तो 500 रुपया, 1000 रुपया का खर्चा हुआ। तो 1000 रुपया खर्चा के लिए कौन सा हम आपको इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट दिखाएं कि हम कहाँ से 1000 रुपया जुटाए? तो 1000 रुपया के अलावा आंदोलन में खर्चा कहाँ? सरकार बोलती है लाखों रुपया खर्चा। सरकार इसलिए बोलती है लाखों रुपया क्योंकि सरकार आज की डेट में जितने सम्मेलन कराती है, जितनी रैलियां कराती है, सरकार खूब पैसा उस पर लगाती है। और सरकार वो सरकारी रैलियों में जो लोग आते हैं उनको 1-1000 रुपया दिया जाता है। बीजेपी वाले जो रैली कराते हैं वो 1-1000 रुपया, 2-2000 रुपया दे करके ले आते हैं। तो प्रशासन के लोग भी सरकार के रैलियों को मैनेज कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि उस रैली में तो इतना खर्च होता है, तो निराला जी की रैली में भी बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। जबकि निराला की रैली जन जरूरत की रैली है, आंदोलन है। निराला का आंदोलन गरीब जनता का आंदोलन, हक का आंदोलन है। गरीब जनता को उम्मीद जगी कि अंबेडकर जन मोर्चा हमारी लड़ाई लड़ रही है और अंबेडकर जन मोर्चा जीतेगी तो हमको 1 एकड़ जमीन मिल जाएगा। तो वो अपने लिए आए थे लड़ने, वो मेरे लिए नहीं आए थे लड़ने, वो गरीब जनता। तो उसमें पैसा लगा नहीं। तो सरकार ये पूछती है कि आप पैसा कहाँ से लाए? मैं पूछता हूँ कि आंदोलन में पैसा कहाँ लगता है, ये बता दिया जाए। मेरे समझ से तो पैसा लगता नहीं है, यही सरकार का आरोप है। अच्छा, तो क्या लगता है जो 29 जनवरी को महा रैली होने वाली, महा आंदोलन होने वाला है, इसमें 5 लाख लोग आएंगे? 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग आएंगे। ये आंदोलन अब जनता का आंदोलन बन चुका है। ये जो संख्या है ना, 5 लाख लोग, ये काफ़ी छोटी संख्या नहीं कह सकते, ये काफ़ी बड़ी संख्या है और इतनी मात्रा में लोगों को इकट्ठा करना इसलिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, नॉर्मल किसी भी गांव में चले जाइए, तो 90% लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। 10-15% लोगों के पास जमीन है। वो हर जाति वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने 10 अक्टूबर को आंदोलन किया, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ दलित परिवारों की महिलाएं आई थी, पिछड़े समाज की महिलाएं नहीं, मुस्लिम समाज की नहीं, अपर कास्ट की भी महिलाएं आई थी। उसमें ठाकुर घरों की महिलाएं उस आंदोलन में आई थी, ब्राह्मण परिवार की महिलाएं
उस आंदोलन में आई थी, क्योंकि सारे ब्राह्मण थोड़ी अमीर हैं, सारे ठाकुर थोड़ी अमीर हैं, सब लोग थोड़ी लैंडलॉर्ड है यहाँ पे, क्योंकि हर जाति हर वर्ग में गरीबी है। तो वो हमारा जो आंदोलन है उन सभी गरीबों के लिए है। तो इसलिए ये जो आंदोलन में आप संख्या की बात कर रहे हैं, जब हर गांव में 90% लोग उस समस्या से पीड़ित हैं, तो हमारे लिए तो सिर्फ मैसेज ही देना हमको, और लोग हमारे कार्यालय में हर दिन सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं, हमारे साथियों को सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं कि सर कब पहुंचना है हम लोग को। तो ये आंदोलन लोगों का अपना आंदोलन है, इसलिए 5 लाख से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में आएंगे। तो ये आपने देखा अम्बेडकर जन मोर्चा पार्टी के श्रवण कुमार निराला जी हैं। और आपको मैं बता दूं 29 जनवरी को बहुत बड़ी रैली होने वाली है, बहुत बड़ी मात्रा में महा आंदोलन होने वाला है, 5 लाख लोग आने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है, जो लोग आने वाले हैं, जो पिछड़े वर्ग के लिए या फिर जो दलित, जो आदिवासी हैं, जो उनके हक की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये सही है? आपको कैसा लगता है कि आपको क्या लगता है कि जहाँ तक ये सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।